नमस्कार, आप सभी का आसित वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि झारखंड में 26,000 शिक्षक बहाली को लेकर के। झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती में जेएसएससी ने रद्द किए 13,000 से ज़्यादा आवेदन रद्द किए। ऐसा क्यों किया, हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सकुशल होंगे। चलिए इस वीडियो में हम सब्सक्राइब एंड लाइक करने की बात नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं हो जाएगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जेएसएससी टीचर वैकेंसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 13,339 आवेदनों को रद्द कर दिया है। ये आवेदन 19 जनवरी 2023 जनवरी तक लिए गए थे। ध्यान रखना है कि वैसे आवेदन जो 19 जनवरी 2023 तक लिए गए थे उसमें से 13,339 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। ठीक ना, यानी कि बार बार कह रहा हूँ कि 19 जनवरी 2023 जनवरी तक लिए गए आवेदन को रद्द किया गया है। चलिए जानते हैं और विस्तार से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य को यानी कि 13,339 आवेदनों को रद्द कर दिया है। जैसे हमने कहा, ये आवेदन 19 जनवरी 2023 जनवरी तक लिए गए थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले और शुल्क जमा नहीं करने वाले 9,772 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। ध्यान रखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले और शुल्क जमा नहीं करने वाले में से 9,772 अभ्यर्थियों का रद्द कर दिया गया है। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले 449 अभ्यर्थियों का रद्द होने की बाद उसी पंजीयन पर फिर से आवेदन करने वाले 101 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। वहीं 3,017 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने, याद रखिए, 3,017 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के प्रावधानों के आधार पर आवेदन किया, उनकी भी अभ्यर्थीता रद्द कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, याद रखना है कितना कि सबसे पहले 13,339, उसके बाद आइए 9,772, फिर आइए 449 और फिर 3,017 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में प्रावधानों के आधार पर आवेदन किया था, उनकी भी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है। चलिए आगे जानते हैं। इस भर्ती में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी जिस विषय समूह से टीईटी, ध्यान रखना है, जिस विषय समूह से टीईटी पास होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि कैसे आवेदन करें, तो यहाँ साफ बताया गया है, ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से टीईटी पास होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। आगे आपको मालूम चाहिए कि सहायक आचार्य की नियुक्ति की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। बहुत सारे जो सहायक आचार्य अध्यापक हैं या आचार्य होने वाले हैं, सहायक अध्यापक जो हैं, पारा टीचर्स हुए हैं, वो डरे सहमे हुए कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित ले रही कैसे होगी। डरने की बात नहीं, आप सेंटर पर जाएंगे, 1 घंटा पूर्व आपको वहाँ पर प्रवेश मिल जाएगा और सबको समझा करके आपको एग्जाम देने की तैयारी की जाएगी। आप शिक्षक हैं, कई वर्षों का अनुभव रखते हैं, तो ऐसी बातों से नहीं घबराना है। पता है कि आज वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है, इसी आधार पर प्राप्तांक और मेधा सूची भी तैयार की जाएगी, जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा के नाम से टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आपको अपनी सूझ समझ बूझ से इस एग्ज़ाम को फेस करना है, पढ़ना तो है ही। और जो पारा टीचर्स हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, उनको अपने ही कैटेगरी में, अपने ही मतलब समुदाय में एक कंपटीशन है ना, आपके लिए तो वरदान है। तो आप लग जाइए और तैयारी के साथ एग्जाम में शामिल होना है। चलिए कुछ निगाह डाल लेते हैं जिला वाइज सीटों पर। पलामू में सबसे ज़्यादा पद है,
जी हाँ, पलामू में 2403 सीट हैं, गिरिडीह में 2338 सीट हैं, दुमका में 1462 सीट है, रांची में 1435 सीट है, पश्चिमी सिंहभूम में देखेंगे तो 1372 सीट मिला आपको है, देवघर में 1352 सीट है, चतरा में 1282 सीट है और सरायकेला में 1161 सीट है, पूर्वी सिंहभूम में 1109 सीट है, धनबाद में 1105 सीट है, गोड्डा में 1061 सीट है। आगे बढ़ते हैं, गुमला में 1039 सीट है, हजारीबाग में 984 सीट है, बोकारो में 968 सीट है, गढ़वा में 962 सीट है, साहिबगंज में 914 सीट है, लातेहार में 810 सीट है, जामताड़ा में 809 है, पाकुड़ में 716 है, सिमडेगा में 593 है, खूंटी में 572 है, कोडरमा में 528 है और रामगढ़ में 419 हैं। वीडियो बनने के धन्यवाद। आगे देखते हैं पदों का ब्यौरा। पारा शीर्षक के लिए पद जो है आरक्षित वो 12,868 सीट हैं। पहली से 5वीं के लिए 5,469 और 6वीं से 8वीं के लिए 7,399। याद रखिए, जो पारा टीचर्स हैं यानी सहायक अध्यापक उनके लिए बल्ले बल्ले हैं, उनको अपने ही बीच में कंपटीशन है, लेकिन नंबर लाने होंगे। आप ये न सोचें कि मैं पारा टीचर हूँ या सहायक अध्यापक हूँ, मैं एग्जाम में बैठूंगा मेरा नौकरी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नंबर लाने होंगे। आपको सिर्फ रियायत दिया गया, शिथिलता बरती गई है मार्क्स यानी ऑप्टेंट नंबर में जो आपको क्वालिफाइंग नंबर उसमें, बाकी आपको नंबर लाने होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गैर पारा में भी निगाह डाल लेते हैं। इसमें आरक्षित पद हैं 13,133, पहली से 5वीं के लिए 5,531 सीट और 6वीं से 8वीं के लिए 7,602 सीट। जी हाँ, गैर पारा शिक्षक जो हमारे होंगे, जो सहायक अध्यापक पारा टीचर से हटकर जो हैं, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ है। उनको किसी तरह का रियायत नहीं दिया गया है, उनको सारे नियम नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि वेतनमान के रूप में वो क्या मिलेगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो बहाल होंगे वो 25,500 से 81,100 रुपये पर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो बहाल होंगे 29,200 से 92,300 पर बहाल होंगे। लेकिन इनको हाथ में कितना मिलेगा इसकी हम बात कर लें। पहली से 5वीं का सहायक आचार्य जो होंगे उनको 39,000 से 24,356 रुपये प्राप्त होंगे और 6वीं से 8वीं के जो शिक्षक बनेंगे उनको 45,092 से 50,270 रुपये प्राप्त होंगे। तो अच्छी खासी वेतन है। तो अगर आपको हमारा ये न्यूज़ अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और आशित वर्ल्ड में ऐसे न्यूज़ के लिए वेट करते रहिएगा। थैंक यू।